दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद है आप ठीक होंगे। एक आपसे छोटा-सा सवाल है। क्या जिन लोगों ने श्री रामचरितमानस को गालियाँ दी हों, जिन लोगों ने राम के बारे में अपशब्द कहे हों, जिन्होंने हिंदू धर्म का मज़ाक उड़ाया हो, क्या उन लोगों को अयोध्या जाना चाहिए? क्या उनको अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए या उनको इन्विटेशन मिलना चाहिए? ये सवाल आज मैं उठा रहा हूं और यही मेरा आज का विषय है। ये प्रश्न क्यों उठा है? ये इसलिए नहीं उठा है कि इस पर मुझे कोई बहुत लंबी चौड़ी बात करनी है। ये इसलिए उठा है क्योंकि जो व्यक्ति कल तक भगवान राम को गाली दे रहा था, रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ रहा था, फाड़ने की बात कह रहा था, सरेआम हिंदुओं को गाली दे रहा था, वो शख्स अब कह रहा है कि अगर उसे मौका मिला, यदि उसको निमंत्रण मिला, तो वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेगा 22 जनवरी को। ये कौन नाम है? मैं आपको बता देता हूं। ये नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, चुनाव भी लड़ा, लेकिन जीते नहीं। लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं। इन्होंने हिंदुओं के बारे में क्या कहा था, पहले जरा वो सुन लीजिए, छोटी सी क्लिप। हिंदू धर्म धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है। और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। हिंदू धर्म धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है। और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। आपने सुना क्या कहा इन्होंने? तो ये इसी तरह की बातें करते हैं और ये बात इन्होंने कई बार कही। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि इनको अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला तो ये जाएंगे। लेकिन क्या इनको जाना चाहिए? क्या इनको बुलाया जाना चाहिए? मेरे ख्याल से ये उसके पात्र नहीं है। अच्छा, अब इस पार्टी के मुखिया कौन है? जिस पार्टी में ये शामिल है, उसके मुखिया कौन है? उसके मुखिया हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी में जगह देकर अपनी पार्टी की रही सही, मतलब ऐसी की तैसी करवा ली। देखिए, अखिलेश यादव भी मूल रूप से है तो एक हिंदू ही तो है। और उनकी पार्टी में भले ही यादव हो या दूसरी कास्ट के लोग हों, लेकिन वो हिंदू तो है। मुस्लिम अलग बात है, लेकिन मुस्लिम एक अलग धर्म है। लेकिन अखिलेश यादव के खुद के जो परिवार में मुलायम सिंह यादव हो, उनके भाई हो राम गोपाल हो, शिवपाल हो, ये है तो हिंदू ही। लेकिन आपकी पार्टी में एक शख्स ऐसा है, घुस गया, जिसको आपने प्रवेश दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य को, जिसने न सिर्फ हिंदू धर्म का अपमान किया, जिसने न सिर्फ भगवान राम का अपमान किया, जिसने भगवान राम के बारे में न जाने क्या क्या कहा और रामचरित मानस की चौपाइयों का मजाक उड़ाया, उदाहरण दे देकर मजाक उड़ाया, और वो शख्स पार्टी में था। तो इससे क्या हुआ? अखिलेश यादव ने अपना तो नुकसान कराया ही। अब क्या हो गया? ये हाइट हो गई है। अब अखिलेश यादव के पानी सर से ऊपर हो गया। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने उनसे कहा होगा कि भाई ऐसा है, एक कहावत है ना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो तुम तो डूबोगे ही डूबोगे, तुम्हारा तो फिलहाल कोई वजूद नहीं है। हमारी पार्टी का रहा सहा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा अगर आपने अपनी जबान पर लगाम न लगाई। तुम तो हमारी भी लुटिया डुबा दोगे यार। और हम पर तो वैसे भी आरोप है, हमारे पिताश्री पर, मुलायम सिंह यादव पर, जिन्होंने आरोप क्या है तो सबने देखा कि जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, जिसमें दर्जन भर कार सेवक मारे गए। बल्कि मुलायम सिंह यादव ने अपनी बात को जस्टिफाई किया
अपने इस कदम को जस्टिफाई किया, न्यायोचित ठहराया, कहा कि अगर मैं ये काम न करता, अगर मैं पुलिस को ऑर्डर न देता गोली चलाने के, तो देश में दंगे फसाद हो जाते और फिर कितने लोग मरते इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। तो मुलायम सिंह यादव के हाथ खुद भी खून से रंगे हुए थे। अलग बात है कि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके खुद के हाथ खून से रंगे हुए थे। उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी और अखिलेश यादव उनके ही साहबजादे हैं, जो जो कि जिन्होंने कि कभी भी अपने पिता के इस कदम को गलत नहीं ठहराया, कंडेम नहीं किया, बल्कि वो लगातार ऐसे लोगों के हाथ में खेलते रहे जो ताकतें हिंदुओं की विरोधी थी, जो राम की विरोधी थी। आज अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो भी कह रहे हैं, क्योंकि वो पार्टी के मुखिया, वो भी कह रहे हैं, उनको निमंत्रण तो नहीं मिला, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि अगर मुझे निमंत्रण मिला अयोध्या जाने का 22 जनवरी को, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, अगर मुझे अवसर मिला तो मैं भी जाऊंगा। अरे भैया, आप किस मुंह से जाएंगे? क्या आपको जाना चाहिए? आप जिस गठबंधन में शामिल हैं, जिस कुनबे में आप शामिल हैं, जिस एक गठबंधन में, एक अपॉर्चुनिस्ट लोगों के गठबंधन में जिसमें आप शामिल हैं, कांग्रेस सहित, उस कांग्रेस आपकी जो सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, और उसके अध्यक्ष को और उसकी सबसे बड़ी लीडर सोनिया गांधी को निमंत्रण पत्र जा चुका है। उन्होंने तो मना कर दिया, क्योंकि उनको भी मुस्लिम वोट चाहिए। ये अलग बात है कि अयोध्या में बहुत मतलब बेशुमार मुस्लिम परिवार, उनको इससे कोई ऐतराज नहीं कि यहाँ राम मंदिर बनना है, लेकिन आप एक ऐसा माहौल बना रहे हैं देश के अंदर कि जिससे कि मुस्लिम नाराज हो जाएगा। यानी आप अगर उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए तो मुस्लिम वोट बैंक आपके हाथ से खिसक जाएगा। भाई, है ही नहीं आपके पास। आप पर से तो मुसलमानों का भरोसा कब का उठ चुका भाई। अब आप जाओगे तो किस मुंह से जाओगे? असदुद्दीन ओवैसी जैसे जो मुस्लिम नेता इस वक्त उभर रहे हैं, या जो सो कॉल्ड तथाकथित तौर पर हैं, क्या वो आपसे सवाल नहीं पूछेंगे कि आप क्यों जा रहे हैं? आप तो बड़े सेक्युलर बनते थे भाई, आप क्यों जा रहे हैं? ये ओवैसी पूछ सकते हैं, लेकिन देश का मुसलमान कांग्रेस को भी नकार चुका है। समाजवादी पार्टी के साथ भी यही दिक्कत है। समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम नेता हैं, मुस्लिम मतलब समर उसके जो वोटर्स हैं, उनको यही डर है, उनको यही डर है कि अगर अखिलेश यादव को यही डर है कि अगर वो उस कार्यक्रम में गए तो नाराज हो जाएंगे उनके मुसलमान वोटर। रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो स्वामी प्रसाद मौर्य का तो खैर वैसे भी कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक वो समाजवादी पार्टी में थे तभी तक तो उनकी पूछ थी, और अखिलेश यादव ने भी उनको कुछ ऐसा नहीं दिया। वो चुनाव लड़े तो वो हार गए, ठीक है, अब उनके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। और अखिलेश ने उनको ये चेताया है कि भाई थोड़ा चुप रहो, ये चुनावी साल है, आने वाला समय है, लोकसभा चुनाव है, खुद मेरी पार्टी का अस्तित्व भी खतरे में पड़ा हुआ है। हम यूपी से इतने सालों से सत्ता से बाहर हैं, और आप कहीं ऐसा न हो कि इस घर को भी आग लगा दें जिसमें हम बैठे हुए हैं। तो शायद जो ये स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, इनके सुर थोड़ा बदले हैं। अब कह रहे हैं कि अयोध्या अगर इनविटेशन मिला उनको जाने का तो वो सोचेंगे, तो वो जाएंगे, सोचेंगे नहीं। ये सुर बदले हैं, तो बहुत कुछ बदल रहा है। अयोध्या राममय हो रही है, पूरे देश में आध्यात्मिक माहौल है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, न सिर्फ स्वदेश से, विदेशों से भी लोग आ रहे हैं, बहुत उत्साह है। 22 तारीख को वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर कार्यक्रम होगा, और इसको दुनिया देखेगी, इसको अखिलेश यादव भी देखेंगे, इसको स्वामी प्रसाद मौर्य भी देखेंगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जिन्होंने रामचरितमानस के बारे में उल्टा सीधा बका, अब कह रहे हैं कि जो अयोध्या का जो एयरपोर्ट है उसका नाम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट रख के आपने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने इस चीज के लिए मोदी साहब की, एक मोदी सरकार की तारीफ की है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अब चाहते हैं कि यार बहुत बिगाड़ हो गया, कि कहीं ऐसा हो आने वाले समय में कभी समाज बीजेपी में दोबारा जाने का मौका मिले तो हमारी एंट्री हो सकती है। तो ये तो अब पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह को सोचना है कि वो समाजवादी पार्टी के इस नेता को कितना भाव देते हैं, इनके लिए आगे के रास्ते खुलते हैं या बंद होते हैं,
बहरहाल फौरी तौर पर अगर कहा जाए तो उनको उनके पेच कस दिए गए हैं, क्योंकि डर अखिलेश यादव को भी है, डर स्वामी प्रसाद मौर्य को भी है, डर सोनिया गांधी को भी है और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी है, ममता बनर्जी को भी है और इस अलायंस के सभी नेताओं को इस बात का डर है। नमस्कार, जय हिंद।